क्या आप ऐसी गोली ले सकते हैं जो आपकी रूह को मार दे? नावल दी गयोरत में लोग हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा गोली लेते हैं ताकि अपने जज्बात और ख्वाहिशात को मार सकें। ये गोली उन्हें रंगों से भी अंधा कर देती है और उनकी याददाश्त में भी खलल डालती है। क्लासिक साइंस फिक्शन नावल बुरे न्यू वर्ल्ड में हुक्काम आबादी को एक खुशी पैदा करने वाली गोली सोमा के जरिए गुलाम बनाए रखते हैं। 1886 में शाया हुआ डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड की कहानी एक कीमियाई सीरम की है जो डॉक्टर जैकल को एक बेरहम कातिल में बदल देती है जिसमें ज़मीर नहीं होता और खून की प्यास होती है। बाद अज जदीदियत के नावल में यूं जरतुश्त ने कहा, मरकजी किरदार इंसान की महदूद फितरत से बुलंद हो जाता है। ओबरमीनश यानी ओवरमैन बनने के लिए वो कहता है, आपको अपनी ही शोले में खुद को जलाने के लिए तैयार होना चाहिए। आप कैसे दोबारा उठ सकते हैं अगर आप पहले राख नहीं बने? जिसके मुताबिक मुसन्निफ ओवरमैन खुद को अपने ही खुदा में तब्दील करता है, अपने आप को तमाम कीमतों और मानी का मेयार बनाने की ख्वाहिश करके। फिर वो ऐलान करता है, खुदा मर चुका है। इन तमाम कामों में इंसानी फितरत को परवान चढ़ाने और इसे तबाह करने के दरमियान एक बारीक लकीर है। इंसानी फितरत एक रुकावट है जिसे या तो दफन करना है या तब्दील करना है या इससे बुलंद होना है। अक्सर उसके खौफनाक नताइज होते हैं। लेकिन क्या इंसानी फितरत है? इंसान दिल, दिमाग, 2 आंखें और 2 हाथों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम कुछ फितरी जज्बात, जबिल्लतें, रवैये, ख्वाहिशात और बसीरतों के साथ भी पैदा होते हैं। जब आप एक मजेदार खाने को देखते हैं तो आप क्यों लुआबदार हो जाते हैं? आपको पानी से पाकीज़गी क्यों महसूस होती है? आपको सड़ते हुए गोश्त से क्यों नफरत होती है? आप अपने प्यारों को गिले लगाने और करने की ख्वाहिश क्यों करते हैं? क्या ये चीजें आप अपनी सकाफत से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कुदरती रद्द अमल है जो तमाम इंसानों में पाए जाते हैं। लेकिन रद्द अमल और जज्बात से आगे हमारे पास कुदरती बसरतें भी हैं। एक बसीरत एक ऐसा अकीदा है जिसका आपको लाजमी तौर पर इल्म नहीं होता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपके पास ऐसे अकायद कैसे हो सकते हैं जिनका आपको शऊरी तौर पर इल्म नहीं होता? तसव्वुर करें, एक छोटी लड़की झूले पर खेल रही है और एक लड़का उसे जोर से धकेल देता है। आप ऐसे अमल के बारे में क्या सोचते हैं? हम सब के दिल में ये एक मजबूत फितरी यकीन है कि लड़के ने कुछ गलत किया। लेकिन वो बसीरत कहां से आई? क्या आपके जहन में छोटे लड़कों के छोटे लड़कियों को झूले से धकेलने के बारे में मजबूत अकायद थे? शायद नहीं। तसव्वुर करें कि आप एक मेज को देख रहे हैं। मेज के ऊपर बहुत सी बिखरी हुई चीजें हैं। कोई आता है और मेज को जोर से हिलाता है। आपको इन तमाम बिखरी हुई चीजों के साथ क्या होने की तवक्को है? हम सब के दिल में ये एक मजबूत फितरी यकीन है कि वो सब उड़ जाएंगी। लेकिन वो बसीरत कहां से आई? क्या आपके जहन में ये मजबूत अकायद थे कि जब मेज को हिलाया जाए तो इस पर रखी चीजें कैसे बर्ताव करती हैं? आप सोच सकते हैं कि आपकी मेज के बारे में तवक्को कशिश के साथ जिंदगी भर के तजुर्बात पर मबनी है। लेकिन माहिर नफ्सियात ने यह तजुर्बा बच्चों के साथ किया है। वो बच्चों को एक मेज दिखाते हैं जिस पर चीजें रखी होती हैं और फिर अचानक मेज को हटा दिया जाता है। लेकिन मुहक्किकीन ने चीजों को इस तरह तरतीब दिया है कि वो हुआ में मुअल्लक रहती हैं। ये बच्चे ये सब देखकर गैर ज़बानी तौर पर हैरत और सदमे के साथ रद्द अमल देते हैं। क्यों? एक और तजुर्बे में वो छोटे बच्चों को एक लड़के को सेब चोरी करते हुए दिखाते। फिर लड़का एक पुल पर चलता है जो टूट जाता है। वो बच्चों से पूछते हैं, पुल क्यों टूट गया? और बच्चे इस बात पर जबरदस्त इत्तेफाक करते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि लड़के ने सेब चोरी किया। ये बच्चे मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं और इनमें से कोई भी इस अकीदे को बयान करने की सलाहियत नहीं रखता कि किसी न किसी तरह अखलाकियात जिस्मानी वाकयात जैसे पुल के टूटने पर असरअंदाज हो सकती है। फिर भी इन सब में ये बसीरत मुश्तरक है। कहा जाता है कि जंग के मैदान में कोई भी बेदीन नहीं होता। ये इसलिए है कि जंग की शिद्दत में
बेदीन अपने इस फितरी एहसास पर इन्हिसार करता है कि खुदा मौजूद है और उसकी मदद कर सकता है, तो वो बेसाख्ता पुकार उठता है। इसी तरह समंदर में बेदीन के लिए जब तारीक तूफान आता है, ऊंची लहरें इसके जहाज को टुकर देती हैं और पानी की कब्र उसे बुलाती है, तो मल्ला पुकार उठता है। ये इसलिए नहीं है कि बेदीन मल्ला ने हमेशा खुदा पर यकीन रखा, लेकिन इसे राज में रखा, बल्कि खुदा पर यकीन एक गहरी इंसानी बसीरत है जो हमेशा शूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी इंतहाई हालात में खुद को जाहिर कर सकती है। लोगों के पास हर चीज के बारे में सैकड़ों और हजारों लाशौरी बसरतें होती हैं, लेकिन क्या यह सच है कि तमाम लोग खुदा के वजूद के बारे में यह बसीरत लेकर पैदा होते हैं? सेकुलरिज्म की जाबिराना ताकत के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर 80-90 लोग पैदा होते हैं। आज जमीन पर तमाम इंसान खुदा पर यकीन रखते हैं, चाहे बहुत से लोग मुनज़्ज़म मजहब पर यकीन न रखते हों। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तारीख में तमाम तरक्की याफ्ता सकाफतों के लोगों के पास खुदा का तकरीबन एक जैसा तसव्वुर है। जी हाँ, ज्यादातर मजाहिब कसरत परस्त हैं, लेकिन छोटे शिकार करने वाले और जमा करने वाले कबाइल के एक अकलियती गिरोह के अलावा तमाम तहजीबें, चाहे वो कसरत परस्त ही क्यों ना हो, एक वाहिद सबसे ताकतवर खुदा पर यकीन रखती थीं, जिसे इब्राहिमी मजाहिब कहा जाता है। इसके अलावा भी हिंदू मत, ताओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, कदीम यूनान रोम मजहब जैसे मजाहिब भी हैं। अपनी तमाम इख्तिलाफात के बावजूद वो सब एक आला हस्ती के इस आलमी तसव्वुर को बांधते हैं जो कायनात को तख्लीक और बरकरार रखता है। अमरीकी नफ्सियात दान जस्टिन बीरेट इस खुदा के आलमी तसव्वुर की बुनियादी खुसूसियात की फहरिस्त देते हैं। वो सब जानने वाला, सब ताकतवर आला हस्ती है, कायनात की तख्लीक का जिम्मेदार, इसके पास अक्ल है, इरादा है, वो लाजवाल है, वो माजी, हाल और मुस्तकबिल पर कंट्रोल रखता है। उसने कायनात को एक मकसद के लिए तख्लीक किया और एक इखलाकी निज़ाम कायम किया। वो लोगों से बातचीत करता है और उन्हें इनाम और सजा देता है, लेकिन इसका कोई जिस्म नहीं है और वो नजर नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से और तारीख के मुख्तलिफ औकात में सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने खुदा के वजूद के बारे में एक ही नतीजे पर पहुंचे, बल्कि खुदा की बुनियादी खुसूसियात पर भी इत्तेफाक किया। ऐसी हम आहंगी का पैदा होना महज इत्तेफाक से नामुमकिन होगा। जवाब इंसानी फितरत है। इंसान फितरी तौर पर एक बसीरती खुदा के तसव्वुर के साथ पैदा होते हैं। खुदा पर यकीन हमारी नौ में गहरा पैवस्त है। ये इस चीज का हिस्सा है जो हमें इंसान बनाती है, और ये नफ्सियात और इल्मी साइंस में एक अमूमी इत्तेफाक राय है। पाल बलूम जोल के प्रोफेसर हैं, लिखते हैं कि आला हस्ती का तसव्वुर फितरी है। डेबरा कीलीरमैन जो नफ्सियात की प्रोफेसर हैं, यहां तक कहती हैं कि बच्चे फितरी तौर पर खुदा परस्त पैदा होते हैं। खुदा के तसव्वुर को इंसानी जहन के लिए इतना फितरी तौर पर दिलकश बनाने वाली बात यह है कि यह दुनिया के बारे में दीगर गहरे इंसानी जज्बात के साथ जड़ा हुआ है। सब्बैत एक मिसाल है। बचपन से ही हम फितरी तौर पर यकीन रखते हैं कि कुछ भी बगैर वजह के नहीं होता। हर चीज का एक सबब होता है और असबाब के अपने असबाब होते हैं, और इसी तरह ये एक सबब की जंजीर में चलता रहता है। जो भी बच्चों से बात कर चुका है उसने ये बात पहली बार महसूस की है। आपका बच्चा अब से पूछता है बारिश क्यों होती है। अब जवाब देते हैं कि क्योंकि बादल पानी छोड़ते हैं। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि सूरज पानी को गर्म करता है जो उसे भाप में तब्दील करता है जो बादल बनाता है। लेकिन क्यों? जब तक ये सवालात रुक नहीं जाते, बच्चों की जानिब से ये सवालात लामुत्तनाही तौर पर जारी रहेंगे। हम इस फितरी एहसास के साथ पैदा होते हैं कि हम आखिरी सबब के नताइज की तलाश करें। ये सब्बैत के बारे में फितरी एहसास आला हस्ती के तसव्वुर की हिमायत करता है। यही वजह है कि बहुत सी मजहबी रवायात ने खुदा के वजूद के सबूत के तौर पर कायनाती दलाइल खुद से पेश किए। कायनात के वजूद की वजाहत के लिए एक आखिरी सबब जरूरी है। इंसानों के पास तरतीब और डिजाइन के बारे में भी फितरी एहसासात होते हैं।
बचपन से ही हम फितरी तौर पर यकीन रखते हैं कि हमारे अर्द गिर्द की अशिया जानबूझकर तख्लीक की गई हैं। जब बच्चों से मुतालियात में कुदरती चीज़ों जैसे पौधों, जानवरों और पहाड़ों के बारे में पूछा जाता है तो वो ये तस्लीम करते हैं कि ये चीज़ें इंसान की बनाई हुई नहीं हैं, बल्कि किसी मकसद के लिए बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर फूल दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए बनाए गए, पपीहे को बच्चों के साथ खेलने के लिए बनाया गया है वगैरह। कुछ चीजें किसी मकसद के लिए बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है? बच्चों के लिए जवाब वाज़ेह है, खुदा ने ये बनाया। ओलावीरा पेट्रोविच, ऑक्सफोर्ड की मुहक्किक, में जापानी और बरतानवी बच्चों का 4 से 7 साल की उम्र में तजर्बा किया। उन्हें कुदरती अशिया और इंसान की बनाई हुई अशिया की तस्वीर दिखाकर। जब बच्चों से कुदरती अशिया जैसे पहाड़ों और जानवरों की असल के बारे में सवालात पूछे गए तो सकाफती या मजहबी पस मंजर की परवाह किए बगैर बच्चों ने ज्यादातर खुदा को जवाब के तौर पर मुंतखब किया। उन्होंने कोई गैर जानिबदार जवाब नहीं दिया, जैसे कि कोई नहीं जानता कि उनकी असल क्या है, या गलत जवाब जैसे कि ये चीजें लोगों ने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि खुदा खालिक है। पेट्रोविच ने इस नतीजे को बिल्कुल गैर मामूली करार दिया, क्योंकि जापानी शिंतो मजहब में खुदा के किसी चीज को तख्लीक करने का यह तसव्वुर शामिल नहीं है। तो जापानी बच्चों को यह ख्याल कैसे आता है कि तख्लीक खुदा के हाथों में है, जबकि उनके मजहब और सकाफत में इस तरह की तालीम नहीं है? मुहक्किकीन ने बच्चों से खुदा की वजाहत करने के लिए भी कहा। हमें तवक्को हो सकती है कि बच्चे अपने मजहबी तरबियत की बुनियाद पर खुदा की मुख्तलिफ वजाहतें देंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। बच्चे ज्यादातर खुदा को एक ऐसे शख्स के तौर पर तसव्वुर करते हैं जिसका जिस्म नहीं है, जो गैस और हुआ के तसव्वुरात की तरह है। पेट्रोविच का दावा है कि बच्चे खुदा को इंसान के तौर पर अपने मजहबी तालीम के जरिए समझते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा फितरी तौर पर दुनिया के खालिक को जिस्म वाले शख्स के तौर पर नहीं सोचता। अदर मैक्सिको में गैर हिंदू वालिदैन के जेर तरबियत बच्चे खुदा को एक नीले रंग की जल्द वाले हाथी के सर वाले देवता के तौर पर सोचते हैं, तो ये हिंदूइज्म की एक हैरत अंगेज तौसीक होगी। अगर चीन में गैर ईसाई वालिदैन के जेर तरबियत बच्चे खुदा को एक तसलीसी देवता के तौर पर सोचते हैं, तो ये ईसाइयत की एक हैरत अंगेज तौसीक होगी। बच्चे जो सोचते हैं, चाहे उनका सकाफती या मजहबी पस मंजर कुछ भी हो, यह है कि कायनात को एक खुदा ने जानबूझकर बगैर किसी शरीक के तख्लीक किया। एक खुदा जो हमेशा जिंदा, सब ताकतवर और सब जानने वाला है, लेकिन जिसका जिस्मानी वजूद नहीं है। ये एहसास कहां से आता है? मुल्हिदीन का दावा है कि खुदा पर यकीन रखना बेवकूफ़ी है। मशहूर मुल्हिदीन जैसे रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि खुदा पर यकीन रखना उड़ते हुए सिपीगट्टी के देव पर यकीन रखने के मुतरादिफ है। डॉकिंस वजाहत करते हैं कि अगर मजहबी लोग जानना चाहते हैं कि मुल्हिदीन खुदा पर यकीन क्यों नहीं रखते, तो उन्हें बस ये सोचना चाहिए कि वो खुद क्यों नहीं रखते। ऐसी चीजें जैसे उड़ता हुआ सिपीगट्टी का देव आज़्ज़ा कितनी बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन ये मुल्हिदीन दरअसल सटर ओ मैन फालसी का इर्तिकाब कर रहे हैं। कोई भी फितरी तौर पर उड़ते हुए सिपीगट्टी के देव आज़्ज़ा, जो कि ओलिम्पोस पहाड़ पर रहने वाला एक दाढ़ी वाला आदमी है, पर यकीन नहीं रखता या इस पर यकीन रखने की तरफ माइल भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मुताले होते हैं, यह साबित होता है कि लोगों में खुदा पर यकीन रखने की एक मजबूत फितरी झुकाव मौजूद है। मुल्हिदीन इस कायम शदा हकीकत को तस्लीम करने में क्यों नाकाम है? वो सटर ओमैन का सहारा लेने पर क्यों मजबूर है? क्या वो डरते हैं? मुल्हिदीन शायद ये कहकर नजरअंदाज कर दें, तो क्या हुआ अगर हमारे पास खुदा के बारे में फितरी एहसासात हैं? ऐसे एहसासात सिर्फ इर्तिका के ज़िमनी नताइज हैं और इसलिए हकीकत में कोई बुनियाद नहीं रखते। लेकिन ये मुल्हिदीन जो ये दलील दे रहे हैं, उन्हें जल्दी से अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उनके मुताबिक हमारे तमाम एहसासात को इर्तिका के नताइज होना चाहिए। तो इनकी इसी मंतिक को अपनाते हुए
हमारे किसी भी एहसासात की हकीकत में कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन बहुत सीधे अल्फाज में कहूं तो यह पागलपन है, क्योंकि खुदा के बारे में एहसासात के अलावा हम मंतिक, रियाजी, गिनती, अखलाकियात और यहाँ तक कि खला और वक्त की नौयत के बारे में भी एहसासात के साथ पैदा होते हैं। तो मुल्हिदीन के मुताबिक ये तमाम एहसासात सिर्फ अंधी इर्तिका का नतीजा है। इसका मतलब यह होगा कि उनमें से कोई भी हकीकत में कोई बुनियाद नहीं रखता, जिसका मतलब यह होगा कि उनमें से कोई भी काबिल एतमाद नहीं है, जिसका मतलब यह होगा कि इंसानी ज़हन खुद भी काबिल एतमाद नहीं है। मुल्हिद इसका जवाब दे सकता है कि खुदा के बारे में एहसासात के बरक्स दूसरे एहसासात जैसे मंतिकी, तजुर्बाती और इखलाकी एहसासात मजबूत मंतिकी बुनियादों पर कायम हैं। तो आइए इसका इम्तिहान लेते हैं। एक बुनियादी इखलाकी एहसास जो तमाम इंसानों में मुश्तरक है वो ये है कि बगैर किसी वजह के दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। मुल्हिदीन इस अकीदे की हिमायत करते हैं, लेकिन क्यों? तसव्वुर करें कि कोई इस पर सवाल उठाता है। तसव्वुर करें कि कोई कहता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के गलत होने का कोई साइंसी या मंतिकी सबूत नहीं है। सिर्फ दिमागी तौर पर धोखा खाए हुए पागल ही ये मानेंगे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। ऐसी अफसाने सिर्फ इर्तिका के ज़िम्नी नताइज हैं। तसव्वुर करें कि कोई और मंतिकी एहसासात जैसे अदम तज़ाद का कानून इनकार कर रहा है, जो ये मंतिकी उसूल है कि कोई भी दो मुतज़ाद बयानात एक साथ सच नहीं हो सकते। तसव्वुर करें कि कोई कह रहा है इस अदम तज़ाद के कानून की कोई तजुर्बाती बुनियाद नहीं है। क्या आप अदम तज़ाद के कानून को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? क्या आप उसे किसी लेबोरेटरी में दरियाफ्त कर सकते हैं? ऐसी कानून को सिर्फ अंधी ईमान पर कबूल किया जा सकता है। मुल्हिद ऐसे शकूक व शुबहात रखने वालों से क्या कह सकता है? कौन से तजुर्बाती हकायक ये साबित करेंगे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है, आके अदम तज़ाद का कानून सच है? मुल्हिद सिर्फ ये कह सकता है कि ये बुनियादी अकायद बस ऐसे ही हैं, हमें उन्हें उसूली तौर पर कबूल करना होगा। ये अकायद दुरुस्त हैं क्योंकि ये हमारे एहसासात के साथ हम आहंग हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन ये सब बातें खुदा की कुदरती एहसासात के बारे में भी कही जा सकती हैं। तो खुदा के बारे में एहसासात को नज़रअंदाज करते हुए मुल्हिद को बाकी सब चीज़ों के बारे में एहसासात को भी नज़रअंदाज करना पड़ेगा। मंतिकी, तजुर्बाती और इखलाकी एहसासात को शामिल करते हुए जो साइंस, रियाजी और सेकुलर अखलाकियात की बुनियाद हैं। इस तरह मिल्हिदियत एक खुद को नाकाम बनाने वाला नजरिया बन जाता है। क्या आप खुदा पर यकीन किए बगैर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? बेदीन अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी बेदीनी अकायद का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि बेदीनी एक सोचने का तरीका है, यानी साइंसी और तज्जियाती सोच। तज्जियाती ज़हन ये समझता है कि खुदा के लिए कोई साइंसी सबूत नहीं है, इसलिए खुदा पर यकीन रखना गैर मंतिकी है। बेदीन कहते हैं कि खुदा के बारे में ऐसी सोच का अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में ताहम ये तज्जियाती सोच, जिसकी वकालत बेदीनी करती है, अखलाकियात से हर तरह का ताल्लुक रखती है। उसे समझने के लिए हमें दो मुतज़ाद सोचने के तरीकों की वजाहत करनी होगी। तज्जियाती सोच बमुकाबला बदेही सोच। हमारा बुनियादी ज़हनी तरीका बदेही है। बदेही सोच खुदकार होती है और ये गहरे नफ्सियाती मैकेनिज्म से चलती है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। जब एक शख्स महसूस करता है कि उसे अपनी बीमार माँ की मदद करनी चाहिए, तो ये बदेही सोच का एक तरीका है। जब एक मल्लाह जो समंदर में खो गया है खुदा से मदद के लिए पुकारता है, तो ये भी बदेही सोच है जो इस अमूमी बदेही एहसास पर मबनी है कि खुदा मौजूद है। इसके बरक्स तज्जियाती सोच खुदकार या आसान नहीं होती। तज्जियाती सोच के लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये पेचीदा मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल होती है।
मसाइल को हल करें और हालात का तज्जिया करें। तज्जियाती सोच न सिर्फ साइंस और तालीमी मैदान में इस्तेमाल होती है, बल्कि ये तनकीद और बहस व मुबाहिसे के लिए भी एक सोचने का तरीका है। बहुत से मुतालियात ये जाहिर करते हैं कि जब आप लोगों की तवज्जो को बुलंद आवाज़ों, वक्त की पाबंदियों और दीगर खलल से मुतासिर करते हैं तो वो बदेही सोच की तरफ लौट जाते हैं। इसीलिए खंदक में बेदीन नहीं होते। जब जंग की हौलनाकियों और मौत की कुराबत की वजह से तवज्जो बढ़ जाती है तो तज्जियाती सोच बंद हो जाती है और बदेही जहन काबिज हो जाता है। आम तौर पर हमारी सोच बदेही और तज्जियाती तरीकों का एक इम्तिजाज होती है, लेकिन कभी कभार ये दोनों तरीके आपस में मुतसादिम हो सकते हैं। इन तनाज़ात में तज्जियाती सोच को बदेही एहसासात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही हम बेदीनी के साथ देखते हैं। बेदीन हमें बताता है कि तज्जियाती सोच ही दुनिया को समझने का वाहिद तरीका है और यही वाहिद रास्ता है सच्चाइयों के मुकाबले में, जबकि बदेही एहसासात सिर्फ तासुब हैं। लेकिन हालिया इल्मी साइंस और नफ्सियाती मुतालियात ने यह जाहिर किया है कि हमारी जहनी सलाहियतों के तज्जियाती पहलुओं को ज्यादा तरक्की देना न सिर्फ हमारी मजहबी बदेहियत को कम कर सकता है, बल्कि इखलाकी बदेहियत को भी बहुत मुतासिर कर सकता है। दुनिया भर के मशहूर नफ्सियाती माहिरीन और मुहक्किकीन जैसे जोनाथन हीडेट और जोसेफ हिनरीच ये वजाहत करते हैं कि आला तज्जियाती सोच का ताल्लुक कम डिवंटोलॉजिकल अखलाकियात से है। अखलाकियात आमतौर पर दो जुमरे में तकसीम की जाती हैं, नतीजा खेज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डिवेंटोलॉजिकल डोंटोलॉजिकल। नतीजा खेज अखलाकियात नताइज पर तवज्जो देती है और ये हिसाब लगाती है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खुशी को बढ़ाया जाए और नुकसान को कम किया जाए। ये नतीजा खेज अखलाकियात को बहुत तज्जियाती बना देता है। ताहम डिवेंटोलॉजिकल अखलाकियात बहुत ज्यादा बदेही होती है और ये अंदरूनी एहसासात और फितरी अखलाकी रुझानात पर इन्हिसार करती है, जैसे कि खानदान की देखभाल करना, नफरत एहतराम के जज्बात, अथॉरिटी का एहतराम और अपनी कबीले के लिए वफादारी। नतीजा खेज और डिवेंटोलॉजिकल अखलाकियात के दरमियान फर्क को बेहतर तौर पर समझने के लिए इस मंजरनामे पर गौर करें। एक आदमी हर हफ्ते सुपर मार्केट जाता है और एक मुर्दा मुर्गी खरीदता है, लेकिन मुर्गी पकाने से पहले वो उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है, फिर वो उसे अच्छी तरह पकाता है और खाता है। क्या इसके अमाल में कोई अखलाकी गलती है? महज नतीजा खेज अखलाकियात की बुनियाद पर इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है और दर हकीकत आदमी अपनी मजमूई खुशी को बढ़ाता है तो ये एक अखलाकी तौर पर अच्छा अमल भी हो सकता है। लेकिन डिवेंटोलॉजिकल बदेहियत हमें बताती है कि ऐसा अमल बेहुदा है, ये बेअदबी है, ये शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी करता है और इसलिए ये इंतहाई गैर अखलाकी है। हैरत की बात यह है कि जब लोगों से इस मुर्गी के मंजरनामे के बारे में पूछा जाता है तो वो लोग जिनकी मगरबी सेकुलर तालीम है उनके लिए इसमें कोई एतराज नहीं मिलता। जो चीजें तालीमी, तरबियती और माहौल की वजह से जब तज्जियाती सोच का पहलू बढ़ता है तो डिवेंटोलॉजिकल बदेहियत मध्यम हो जाती है, अगर मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो जाए। तज्जियाती सोच पर इस ज्यादा जोर देना कि दरअसल मुल्हिद नफ्सियात का असल मकसद है, और अगर आप पूछें तो आपको हैरत होगी कि बहुत से मुल्हिदों को मुर्दा मुर्गी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने और फिर उसे खाने में कोई गलती नजर नहीं आती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि बहुत से मशहूर मुल्हिदों ने खुलकर ये कहा है कि उन्हें खूनी रिश्तों, जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुक, मुर्दा लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक और दीगर ऐसे जराइम पर कोई अखलाकी एतराज नहीं है जिन्हें दुनिया के ज्यादातर लोग नाकाबिल बयान बुराई समझते हैं। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस ने यह दावा किया कि इंसानी गोश्त खाने में कोई अखलाकी मसला नहीं है, जब तक कि गोश्त इंसानी किलोनस का इस्तेमाल करते हुए लैब में तैयार किया गया हो। हमें यह समझना चाहिए कि सेहतमंद इंसानी ताल्लुकात बुनियादी तौर पर डिवेंटोलॉजिकल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत अपने शौहर से बेवफाई करके अपनी जिस्मानी खुशी को बहुत बढ़ा सकती है, बशर्ते कि वो कभी भी इस बात का पता ना लगाए।
लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि ये बेवफाई होगी, और बेवफाई इखलाकी तौर पर गलत है, चाहे इसकी कुछ मुस्बत नताइज ही क्यों ना हो। मजमूई नताइज: एक बेटे को अपने वालिद से बार बार झूठ बोलने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि झूठ बोलना, खास तौर पर जब ये वालिदैन की तरफ हो, इखलाकी तौर पर गलत है, चाहे इसके मस्बत नताइज कुछ भी हों। एक माँ अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज कर सकती है अगर वो अपने बच्चे को किसी फॉस्टर खानदान के हवाले कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि इसकी मजबूत माँ की बदेहियत इससे बताती है कि इसे अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे इसकी आजादी में कितना ही बड़ा इजाफा क्यों ना हो। तमाम ताल्लुकात के लिए एक सेहतमंद डिवेंटोलॉजिकल एहसास की जरूरत होती है, लेकिन यही वो चीज है जिसे हाइपर एक्टिव तज्जियाती नफ्सियात तबाह कर देती। तज्जियाती ज़हन नताइज पर मबनी अखलाकियात को तरजीह देता है, और नताइज पर मबनी अखलाकियात कहती है कि सिर्फ एक ही चीज अहम है, वो है खुशी और जाती मसरत को ज्यादा से ज्यादा करना, बुनियादी तौर पर दिमाग में डोपामीन को बढ़ाना। लेकिन कभी कभी इस डोपामीन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना, खानदान से ताल्लुक तोड़ना और अपनी कम्युनिटी से गद्दारी करना पड़ता है। मुक़द्दस की खिलाफ वर्जी करना, ममनुआत ने मशगूल होना। तो जब मुल्हिद तज्जियाती सोच को इंसानी इदराक का सबसे बड़ा और आखिरी जरिया करार देते हैं, तो वो न सिर्फ खुदा के बारे में कुदरती इंसानी एहसासात को दफन कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम कुदरती इंसानी ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। माहिर नफ्सियात जोनाथन हीडेट, जो खुद भी एक पुख्ता मुल्हिद हैं, और दीगर ने यह जाहिर करने के लिए मुतादिद मुतालियात शाये किए हैं कि मुल्हिदीन कम फराख दिल होते हैं, खानदान के लिए कम फराख दिल, कम्युनिटी के लिए कम वफादार, मादी फायदे के लिए झूठ बोलने और धोखा देने को जवाज देने के लिए ज्यादा तैयार, बेवफाई में मशगूल होने के लिए ज्यादा तैयार, और बहुत कुछ। मुल्हिद ये दावा कर सकते हैं कि मिल्हिदियत सिर्फ खुदा की अदम मौजूदगी के बारे में है, लेकिन ये सच नहीं है। मिल्हिदियत एक मरबूत नफ्सियात है जो एक इंतहाई नताइज पर मबनी, मकसद के लिए वसाइल को जवाज देने वाली, मिकावेली अखलाकियात के साथ मजबूती से जड़ी हुई है, जो तमाम इंसानी ताल्लुकात के लिए दुश्मनी रखती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मुल्हिद पिछले सदी की सबसे वसी और बेरहम समाजी इंजीनियरिंग के सरपरस्त रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जिनका मकसद रिवायती खानदान को खत्म करना और यकसर नई शक्ल देना है, ये सब नाम निहाद ग्रेटर गुड के नाम पर है। सेकुलरिज्म इस तज्जियाती सोच के तरीके को इदारती शक्ल देता है, बच्चों और बड़ों को उनकी कुदरती एहसासात पर काबू पाने और एक सर्द हिसाबी मशीन में तब्दील करने की तरबियत देना। ये बिल्कुल वो मुल्हिदाना जहनियत है जो बेकाबू तज्जियाती जोश व खरूश से भरपूर है, जो जदीदियत के हाइपर सारिफियत और अल्फाटमाजीशन के मंसूबे को बढ़ा रही है। ये इंसानी नस्ल को तबाह कर रहा है, हमें डोपामीन के आदि कोमे में तब्दील कर रहा है। ये वो गोली है जो हमारी फितरत को तबाह करती है और रूह को मार देती है। लेकिन हम दोबारा इंसान बन सकते हैं।